इंटरेस्ट रेट्स, नॉमिनल, इफेक्टिव एंड रियल इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि हम जनरल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट प्रैक्टिकली इसके बहुत से वेरिएंट्स मौजूद हैं। तो आज हम इसके थोड़े से एक दो वेरिएंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे इस वक्त इस एनवायरनमेंट के साथ है जिसमें हम रह रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर विच इज़ कॉल्ड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो ये होती है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज अ स्टेटेड इंटरेस्ट रेट बिफोर एनी एडजस्टमेंट फॉर कंपाउंडिंग और इन्फ्लेशन। किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लिखा होता है या मेंशन होता है कि जी ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इस पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, या ये जो बैंक अकाउंट है इस पर आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन होता है, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो, चाहे वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हो, कोई भी हो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अच्छा, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपाउंडिंग रेट जो है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो वंस अ ईयर कंपाउंडिंग हो सकता है, ट्वाइस अ ईयर कंपाउंडिंग हो सकता है, मंथली कंपाउंडिंग हो सकता है। अब होता ये कि जब कंपाउंडिंग साल में एक दफ़ा से ज़्यादा हो रही हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको लिखा तो होता है कि ये 8% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन जब वो कंपाउंडिंग साल में 2 दफ़ा हो रही हो तो फिर वो ट्रू सेंस में 8% नहीं रहता, बल्कि वो 8% से चेंज हो जाता है। ठीक है, और बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है कि जो इंटरेस्ट पीरियड है वो साल का नहीं होता बल्कि लेस देन 1 ईयर होता है, चाहे वो डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो। तो इसकी वजह से होगा क्या, जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मली चेंज हो जाएगा। लिखा तो 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, लेकिन एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा आपके पास। अब ये जो चेंज होने के बाद जो एक्चुअल रेट आता है, मिसाल के तौर पर आपने एक बैंक से लोन लिया और उस बैंक ने कहा जी हम आपसे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि है तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन चूंकि वो मंथली इंस्टॉलमेंट आपसे ले रहा है इसलिए वो असल में कंपाउंडिंग मंथली कर रहा है। जब वो कंपाउंडिंग मंथली कर रहा है तो लिखा तो 12% होगा, लेकिन जो ट्रू सेंस में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होगा वो 12% से ज़्यादा होगा। तो वो जो ज़्यादा चार्ज हो रहा है, जो एक्चुअल एनुअल रेट है, दैट इज़ नोन एज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, उसको हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अब ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मालूम करने का तरीक़ाकार क्या होता है, इसको हम ज़रा समझ लेंगे कि इसको मालूम करने का तरीक़ाकार क्या है। देखिए, आपके पास जो नॉर्मल फिनोमेना होता है फ्यूचर वैल्यू का एक्सप्रेशन वो ये होता है F इज इक्वल टू P इंटू 1+RN, और अगर आप कंपाउंडिंग का इसके अंदर फैक्टर शामिल कर दें तो यही एक्सप्रेशन बन जाता है F इज इक्वल टू P इंटू 1+I/M इंटू MN। ये मिस्टेकनली लिखा गया है MN। सो वन इज फ्यूचर वैल्यू एंड सेकेंड इज विद कंपाउंडिंग फैक्टर। अब आप बड़ा सिंपल देख लेंगे, अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे M की वैल्यू 1 ले लूँ कि साल में एक दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम हो जाए। खैर, अब मुझे देखें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों के अंदर चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो मैथमेटिक्स के सिंपल रूल इस्तेमाल करते हुए मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि मैं दोनों की राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वेट कर लूँ, यानी कि P इंटू 1+R रेज़ टू पावर N इज इक्वल टू P इंटू 1+I/M रेज़ टू पावर MN। अब इसमें बड़ा सिंपल है कि P के साथ कैंसिल हो जाएगा, N के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसका कुछ इस तरीके से सिंपल लेवल पे आ जाएगा। अगर ये N को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूं, N को कैंसिल करके M आ गया आपके पास, I इधर ट्रांसफ़र हो गया। सो दिस इज़ दी एक्सप्रेशन जो मेरे पास असल में वापस आ गया। अब ये जो R है इसको मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ इफेक्टिव रेट 1+N is nominal rate over M into raised to power M-1। So this is the ultimate expression जो कि हम यूज़ कर सकेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए, क्योंकि बड़ी कॉमन सी बात है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नॉर्मली नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगा, इसलिए कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट आप कंपाउंडिंग वंस अ ईयर की बुनियाद पर निकालते हैं, जबकि इफेक्टिव रेट कंपाउंडिंग मोर देन वंस अ ईयर निकालते हैं, इसलिए उसका डिफरेंस नॉर्मली ज़्यादा हो जाता है। So this is the ultimate expression
जो कि हमने इस्तेमाल करना है इफेक्टिव रेट निकालने के लिए। अगर मैं इसके अंदर एक नॉर्मल सा सवाल देखूं तो मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है अगर 10% नॉर्मल इंटरेस्ट हो लेकिन वो सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रही हो। तो आप देखें ये वही वाला एक्सप्रेशन है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये आई और आर यहाँ पे थोड़े से चेंज होके यूज़ हुए हैं। तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर एम रेज टू पावर एम माइनस 1। तो जब मैंने इसकी जगह असल वैल्यूज़ लिखी तो मेरे पास जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आया वो आया 10.25। नॉमिनल मेरे पास आ रहा है 10%, लेकिन इफेक्टिव कितना आ रहा है 10.25। क्यों? क्योंकि मैं साल में 2 दफ़ा कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। इसी तरीके से 10% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, लेकिन जब मैंने कंपाउंडिंग क्वार्टरली की साल में 4 दफ़ा, तो अब ये 10 के मुकाबले में 10.38% हो गया। और जब मैंने कंपाउंडिंग वीकली की साल में 52 टाइम्स, देन 10% देखने में तो 10% नज़र आ रहा है, लेकिन ट्रू सेंस में जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया 10.51% के करीब। ठीक है जी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट। इसी तरीके से लेट्स सपोज एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो कि आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है 1.375% पर मंथ। ठीक है। अच्छा, अब हमारा नॉर्मल तरीक़ेकार होता है कि मैं 1.375 पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई करूं और मैं क्लेम करूंगा या वो कंपनी क्लेम करेगी कि हम आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं वो 16.5% होगा। अब ये जो 16.5% होगा, अगेन दिस इज अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो कि देखने में नज़र आ रहा है। इफेक्टिव रेट क्या होगा? इफेक्टिव रेट उसी तरीके से निकलेगा कि जब मैं इसका अपना फार्मूला इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास जो इफेक्टिव रेट है दैट इज 17.81%, जो कि 16.5 से बहुत ज़्यादा फिगर है। ठीक है जी। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इफेक्टिव रेट। ये नॉर्मली हम इसको एनुअल परसेंट रेट कहते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को। बिल्कुल इसी स्टाइल में अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन हो कि एवरेज एनुअल परसेंट रेट जो है वो मेरे पास 5.875 है, जबकि इफेक्टिव रेट जो है वो 6.04% है। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इफेक्टिव रेट भी पता है और नॉमिनल रेट भी पता है। मालूम क्या चीज़ करनी है? मुझे कंपाउंडिंग फैक्टर मालूम करना है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, यानी कि मुझे एम मालूम करना है। ठीक है। तो मैं अगर इन सारी की वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करूं और अब मुझे एम को बेसिकली यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदाज़न ये 12 के ऊपर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो रही हैं। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन के अंदर जो कंपाउंडिंग हो रही है वो मंथली हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक विच इज़ नॉमिनल वर्सेस रियल इंटरेस्ट रेट। अभी हमने नॉमिनल वर्सेस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देखा जिसमें कंपाउंडिंग की वजह से डिफरेंस आ रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रियल इंटरेस्ट रेट क्या है। अच्छा, रियल इंटरेस्ट रेट जो है is an interest rate that has been adjusted to remove the effects of inflation। रियल इंटरेस्ट रेट वो होता है जिसके अंदर रेट ऑफ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमने हैंडल कर लिया हो, यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से जो भी डिफरेंस आ रहा हो उसको मैंने ठीक कर लिया हो। रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो टाइम प्रेफरेंस को शो करता है, करंट गुड्स वर्सेस फ्यूचर गुड्स, और इसको हम नॉर्मली यूज करते हैं फिशर इक्वेशन की मदद से। फिशर इक्वेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन करती है कि 1 प्लस आई इज अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आर यहाँ पर रियल इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है। ठीक है। वहां पर हमने जब आर को शो किया था तो बहुत दफ़ा हमने उसको इफेक्टिव रेट में शो किया था। तो ये मैटर नहीं करता कि आप आई लिखें आर लिखें, मैटर ये करता है कि आपको समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही। So 1 plus I is equal to 1 plus R into 1 plus rate of inflation. This is a famous Fisher equation जो ये बताती है कि nominal interest rate is a sum of real interest rate and rate of inflation। अगर आपके interest rate बहुत ही लो हों तो उस situation में ये जो I की approximation है ये भी ख़त्म हो जाती है और I is equal to I minus rate of inflation या I is equal to R plus rate of inflation। दोनों situation में ये बन जाता है सवाल इसी तरीके से। इसकी मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल देखने की कोशिश करूं, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो हैं वो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं 8%, जबकि पाकिस्तान में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6% है। तो अगर कोई शख्स या कोई इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8%, लेकिन रियल सेंस में उनको बेनिफिट कितने का होगा? वो होगा जब वो महंगाई का इम्पैक्ट निकाल देंगे। तो आप अगर फिशर इक्वेशन के अंदर इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करें
तो आपको पता चलेगा कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 8% आ गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6% आ गया, रियल इंटरेस्ट रेट आपको मालूम करना है। तो यहाँ से आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट 1.887% आ गया। ठीक है, यानी कि महंगाई की शरह निकालने के बाद जो बेनिफिट उनको हो रहा है वो सिर्फ 1.887% हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात समझ आएगी कि इट इज़ पॉसिबल कि सम टाइम इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा हो और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम हो। जब ऐसा होगा तो आर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन ये भी हमें शो करता है कि रियल इंटरेस्ट रेट माइनस भी हो सकती हैं। पाकिस्तान में पास्ट में रियल इंटरेस्ट रेट माइनस रहे हैं, और जब माइनस होते हैं तो फिर वो सेविंग्स को डिस्करेज करते हैं। इवन अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमीज में पिछले 7, 8, 10 सालों से रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यूसली नेगेटिव में ही चल रहे हैं। सो दिस वाज अ वीडियो लेक्चर अबाउट nominal interest rate, effective interest rate, and real interest rate. Thank you.